नमस्कार दोस्तों, RN क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पर मैथ जो है जीरो से हीरो शुरू करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर मैथ में आप बिल्कुल जीरो हो, आपको कुछ भी नहीं आता, तो कोशिश किया जाएगा कि आप मैथ में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें और कंपटीशन की दुनिया में आ सकें। इसलिए हम मैथ जीरो से हीरो शुरू करने जा रहे हैं। साथ ही देखिएगा, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो तो ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए शुरू करते हैं। मैथ का पहला टॉपिक परसेंटेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। क्या बोलते हैं? प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति सौ। प्रति सौ का मतलब होता है हर एक में 100। जैसे हम बोले कि 5,000 का 20% का 20% ज्ञात कीजिए। 20% ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5,000, तो एक तो ये मेथड है कि 5,000 का मीन्स होता है गोड़ा, 20 का मतलब 20% मतलब बटे में 100। डबल जीरो खत्म करो, 20 पंचे 100, कितना आया? जीरो का जीरो, 20 पंचे 100, कितना आया? 1,000। एक तो ये मेथड है। दूसरा है, इसको इतना लंबा नहीं करना है, इतना लंबा नहीं करना है, यहाँ पे सीधे करना है। 5,000 अपने आप में 100% के बराबर है। कितने के? 100% के। यहाँ पे एक जीरो खत्म किया, यहाँ अपने आप एक जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे हमने 2 का गुणा किया तो ये क्या बन गया? 20% बन गया। यहाँ पे जो प्रोसेस किया जाएगा वही प्रोसेस यहाँ भी करना है। 2 का गुणा करोगे तो 1,000, सीधे आ गए 1,000। इसमें टाइम खराब न करते हुए 2-4 क्वेश्चन इसके बता रहे हैं और इसके बाद तुरंत आगे सीधे मैथ की बुक SD यादव सादा पब्लिकेशन की जो बुक है, इलाहाबाद से प्रकाशित होती है, तो ये वाली बुक करेंगे। इसमें जो है क्या कहते हैं, जैसे 20,000 का 10% ज्ञात कीजिए। अगला है, इसी में बता देते हैं, 20,000 का 10%, और यही 20,000 का 20% ज्ञात कीजिए। 20,000 का 50% ज्ञात कीजिए। 20,000 का 5% ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले 20,000 का 10% देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ 20,000 20,000 अपने आप में कितने परसेंट है? 100% के बराबर है। हमको कितने परसेंट निकालना है? 10। यहाँ पे हम जीरो खत्म करें, 10% बन गया। जब यहाँ पे हमने जीरो खत्म किया तो यहाँ भी जीरो खत्म कर दिया। क्या बन गया? 10% बन गया। 10% कितना बना? 2,000। ठीक है, 10% कितना बना? 2,000। अगर इसी का हमको 20% निकालना था तो 20,000 ज्यों का त्यों लिख देते, बराबर 100% ज्यों का त्यों लिख देते, जीरो से जीरो खत्म कर देते, मतलब 10% बन गया। इसमें हम 2 का गुणा कर देते तो यहाँ अपने आप 2 का गुणा हो जाएगा। बराबर करने के लिए तो यहाँ पे क्या आया? 4,000। मतलब 20,000 का 20% कितना होगा? 4,000 होगा। यहाँ पे 50% करना है तो यहाँ पे 20,000 कितने परसेंट के बराबर है? 100% के। अगर हम 100% में 2 का भाग दे दें तो 50% बन गया। इसी प्रकार यहाँ पे 2 का भाग दे दें तो 1,000 10,000 बन गया। तो 20,000 का 50% कितना हो गया? 10,000। यहाँ पे 20,000 का 5% ज्ञात करना है तो 20,000 का 5% मतलब 20,000 किसके बराबर है? 100% के। अगर हम यहाँ पे 2 जीरो खत्म कर दे तो यहाँ भी 2 जीरो खत्म हो जाएंगी। मतलब 20,000 का 1% कितना हुआ? 200। इसमें अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 5% बन गया। इसमें भी 5 का गुणा कर दो, ये 5 बना आ गया। तो यहाँ पे 5 दूनी 10। 20,000 का 5% कितना होगा? 1,000 होगा। अब सीधे मैथ के परसेंटेज वाले टॉपिक में आते हैं। बुक में पहला क्वेश्चन है, सीता की आय गीता की आय से। सीता की जो आय है वह गीता की आय से कितनी है? गीता की आय से 10% कम है। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है। इसकी कम है ना, तो ये कितने हो गए? अपने आप में 100% हुई। ये 10% कम है तो कितनी है? ये जो है 10% कम है, 90 है। तो अब बोल रहा है गीता की आय, अभी हम इधर से इधर आए, अब बोल रहा है कि गीता की आय सीता की आय से कितने परसेंट ज्यादा है।
तो अब हम इसको क्या मानेंगे 100%। अब इसकी हो जाएंगे तो क्या होगा 90 का मान कितना है 100%। कितना बढ़ा 10 बढ़ा, तो ये वाले 10 का मान कितने परसेंट x%। ये x को ये साइड लाएंगे तो x बराबर 100 गुणे 90 बटे 10, 0 0 खत्म, सॉरी यहाँ पे x ये साइड आया, x बराबर 100 गुणे 10 बटे 90, तो 0 0 खत्म, 9 का भाग दिए तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1/9, 11 से 1/9% क्या हो गया आंसर हो गया। इसका फॉर्मूला है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर 100 गुणे परसेंट कमी बटे 100 माइनस परसेंट कमी। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता बराबर 100 गुणे परसेंट कमी बटे 100 माइनस परसेंट कमी। ठीक है, इसमें क्या करें 100 की जगह 100% कमी, कितनी की कमी हुई 10 की, बटे 100 कितने परसेंट की कमी हुई 10 की, तो यहाँ पे 100 गुणे 10 बटे 90, 0 0 खत्म, इसको हल करोगे 11 से 1/9% ही आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है चीनी का मूल्य 20% घट गया। मान के चलो पहले 100 था, अब कितना हो गया 20% घट गया, तो कितना हो गया 80 हो गए, 20% घट गया जब। अब बोल रहा है कि चीनी बताइए उसे कितने परसेंट अधिक, चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। चीनी का मूल्य 20% घट गया, तो बताइए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने परसेंट अधिक चीनी व्यय करेगा, प्राप्त करेगा। ठीक है, तो कितनी चीनी प्राप्त करेगा, ये क्या है, ये अपने आप में अभी पहले ये 100% था, अभी इसको 100% मान लिया, इसको 100% माना तो इधर गए, जब इधर गए तो 80 का मान कितना है, 80 का मान है 100%, तो यहाँ पे ये वाले 20 का मान x%, x ये साइड आएगा तो x बराबर 100 गुणे 20 बटे 80, 20 चौको 80, 4 से काटा कितना 25%। फॉर्मूला में रखोगे सेम वही चीज होगा, 100 गुणे 20 बटे 100 माइनस 20, तो ये क्या होगा 100 गुणे 20, ये सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड 100 गुणे 20 बटे 100 में 20 घटाओगे 80, 20 चौको 80, 4 से काटा 25%। ठीक है, अगला है एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% कम है। अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य सब है, तो इससे 20% कम है, मतलब 80 है। तो बोल रहा है बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो, मतलब 20 यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे 20 अधिक, लेकिन अब किसको 100% मानोगे 80 को, तो 80 बराबर 100%, तो कितने की वृद्धि करनी है 20 की, तो 20 बराबर x बराबर क्या हुआ 100 गुणे 20 बटे 80, काट दो 20 चौको 80, 4 से काटा कितना 25%। क्लियर, अगला है रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम है, रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से कम है, तो इसकी 100 होगी, तो इसकी क्या है 50। तो बोल रहा है करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, करीम की ऊंचाई रहीम की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक है, मतलब अब ये क्या है 100% है, कितनी अधिक है 50, तो 50 का मान कितना है 100%, तो ये वाले 50 का मान x बराबर क्या आया 100 गुणे 50 बटे 50, 50 से 50 खत्म क्या आएगा 100% अधिक है। अगला है दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई, दूसरी राशि को कितने परसेंट
बढ़ाया जाए कि गुणनफल शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। दो राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम है, तो अब पहली अगर 100 है तो दूसरी कितनी है, 30% कम है, मतलब 70 है। बोल रहा है इसको कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि राशि शुद्ध शुद्ध प्राप्त हो। तो अभी इधर से इधर गए, अब वापस इधर से इधर आना है। तो 70 बराबर 100%, कितने की वृद्धि हुई, 30 की, तो 30 का मान x। x ये साइड आया तो x बराबर 100 गुणे 30 बटे 70। जीरो से जीरो खत्म, 300 बटे 7। 7 चौक 28, कितना बचा 2, 7 दूनी 14, 6 बटे 7% आंसर। अगला टाइप है प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित। प्रतिशत वृद्धि या अधिकता पर आधारित। पहला क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। राम की जो आय है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो इसकी 100 होगी, तो इसकी कितनी होगी 120। 20% अधिक है, तो बोल रहा है बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। अभी हम इधर से इधर आए, अब वापस इधर से इधर जाना है, तो यहाँ पे 120 का मान कितना है 100%। कितना कम है 20 कम है, तो ये 20 में 20 का मान कितना, x ये साइड आया तो x बराबर 100 गुणे 20 बटे 120। 0 0 2 छक्का 12, 2 से 3, 2 से 50, 50 बटे 3 मतलब 16 3 48, 16 से 2 बटे 3%। ठीक है, सेकेंड मेथड है इसकी फॉर्मूला, प्रतिशत कमी बराबर 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, ये सेकंड मेथड में फॉर्मूला दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, राम की आय यहाँ पे 100 की जगह 100 कितने की वृद्धि हुई 20% की बटे 100 प्लस 20। तो यहाँ पे क्या हुआ 100 गुणे 20 बटे 120। 0 से 0 2 छक्का 12, 2 से काटोगे तो कितना आएगा द्वितीय अच्छा है, यहाँ पे आया 50। 50 बटे 3 को हल करोगे तो 3 कम 3 कितना बचा 2 3 छंगा 18, 16 से 2 बटे 3% आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया, मतलब पहले 100 था अब कितना हो गया 110, 10% बढ़ गया। उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्चे न बढ़े। अब बोल रहा 10% बढ़ गया, तो उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने परसेंट कम कर दे कि उसका खर्चे न बढ़े। मतलब पहले 100 से कितना हुआ 10% बढ़ा 110, तो हमको खर्चा 100 रुपया ही करने हैं, तो क्या है 110 का मान 100, तो कितना बढ़ा 10, तो ये वाले 10 का मान x, तो x से बराबर हो गया 100 गुणे 10 बटे 110। 0 0 खत्म, 11 का भाग दोगे 11 9 99, 9 से 1 बटे 11% आंसर हो गया। सेकेंड मेथड बता देते हैं, यहाँ पे वही 100 गुणे 10 बटे 100 प्लस 10, तो यहाँ पे क्या हुआ 100 गुणे 10 बटे 110। 0 0 11 9 99, 9 से 1 बटे 11% आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब 100 अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, मतलब 125 है। 25% अधिक है, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए, उसे कितने परसेंट कम में बेचा जाए कि उसको न लाभ हो न हानि हो। तो 125 का मान 100%, यहाँ पे कितना बढ़ा दिया था हमने 25, अब 25 घटा तो 25 का मान x, तो x से बराबर क्या हो गया 100 गुणे 25 बटे 125। 25 पंचे 125, 5 से 20% आंसर। अगला क्वेश्चन है, सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया। सरसों के तेल का दाम 15% बढ़ गया, मतलब 100 से कितना हो गया 115, 15% बढ़ गया।
उसकी बिक्री कितने परसेंट कम होने पर दुकानदार को न लाभ होगा ना हानि, मतलब उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 100 से 115 हो गया। अब 115 से हमको खर्च 100 ही करने हैं। तो 115 का मान कितना है 100 है, तो कितना घटाना है 15। तो 15 का मान x से, तो यहाँ पे होगा x बराबर 100 गुणे 15 बटे 115। 5 तिया 15, 5 10 5 तिया 15, 300 बटे 23। 23 का भाग दोगे 23 से कम 23, कितना बचा 7। 23 तिया 69, 1/23%, 1/23 क्या है आंसर। 13 से 1/23। अगला है, एक व्यक्ति किसी कारण से अपना खर्च 20% बढ़ा दिया, पुनः कारण समाप्त होने के बाद वह अपना खर्च कितने परसेंट घटाए कि उसकी बचत पर कोई असर न पड़े। कितना बढ़ा दिया 20%। 100 से कितनी हो गई 120, 100 से 120 हो गई। अब वो जो कारण था वो कारण समाप्त हो गया, तो अब उसको वही वापस लाना है। तो क्या है 120 का मान क्या है 100%। कितने की कमी करनी पड़ेगी 20 की, तो ये 20 का मान x बराबर 100 गुणे 20 बटे 120। 0 0 2 छक्का 12, 2 से काटा 50, 2 से काटा 3, 3 का भाग दिया तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 18, 16 सही 2/3% आंसर। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें जो कमी हो तो वो कमी जरूर बताएं कि इसमें अगर वीडियो में कोई कमी समझ में आ रही है तो कमी कमेंट के जरिए जरूर बताएं ताकि उसको दूर की जा सके। थैंक यू।